दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आज हम जब अपनी आंखें उठा करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज चारों तरफ हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है। लोग जो है तनिक भी न्याय करने के पक्ष में नहीं है या अच्छे और बुरे जानने के पक्ष में नहीं है। कोई भी कहीं भी किसी को भी मार डालता है, कभी गोमांस के नाम पे, कभी धर्मांतरण के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे, कभी जय श्री राम के नाम नारे लगा करके लोगों को मार डाला जाता। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, इससे मारने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस जाति का, किस समुदाय का है। और ये परिस्थितियां जो है आज भयंकर रूप धारण करते ही जा रही है, भयंकर रूप धारण करते ही जा रही है। और इसको रोकने के लिए सरकारें और हमारे पुलिस प्रशासन जो है वो कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे। अगर आप और हम सोचते हैं कि आने वाले दिनों में ये परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, तो गलत सोच रहे हैं। ये परिस्थितियाँ जो है कभी भी सही होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का कलाम, हमारे परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु ने चार सुसमाचारों में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में जो बातें कही, जो भविष्यवाणियाँ की है, आज उस भविष्यवाणियों को हम अपने आँखों से पूरे होते हुए देखते हैं। दोस्तों जब हम यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय का 1 और 2 पद हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा है दोस्तों? वहाँ पे परमेश्वर ने कहा है कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। प्रभु यीशु पहले ही कह रहे हैं कि मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ कि जब तुम मेरे अनुयायी बन जाओगे, तुम जब मेरे वचनों पर चलना आरंभ करोगे, तो लोग जो है तुम्हारा शत्रु बन जाएंगे। वो तुमको मारेंगे, वो तुमको गालियाँ देंगे, वो तुमको हीन दृष्टि से देखेंगे, वो तुम्हारी बुराइयाँ करेंगे, वो तुम्हारा अपमान करेंगे, वो तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। मगर तुम इन सभी बातों को जब तुम्हारे जीवन में हो तब तुम स्मरण करना। दोस्तों ठोकर लगने का मतलब होता है विश्वास से गिर जाना या विश्वास से लड़खड़ा जाना। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि कोई भी बातें जो है हमसे छिपी हुई ना रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है साफ और सटीक है। परमेश्वर ने कुछ भी लुका छिपा करके नहीं कहा। परमेश्वर ने सारी बातें हमें पहले ही बता दी है। अगर हम दूसरा पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा, वे तुम्हें आराधनालयों में निकाल देंगे और वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि एक विश्वासी जब अपने विश्वास के कारण प्रभु यीशु के पीछे चलने लगता है तो चाहे वो जिस गांव में रहता है उस गांव के लोग जो है उसको हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। अगर मैं अपनी बातें कहूँ तो मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे घर के चारों तरफ मुसलमान भाई लोग रहते हैं और वो लोग सभी बोलते ये तो ईसाई हो गया, इसने तो अपना धर्म को परिवर्तन कर लिया है, इसको पैसा मिला होगा। इस प्रकार के बहुत सारी बातें कहते हैं और मेरे ऊपर में गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। कोई कहता है तुमको तो गांव से निकाल देंगे, कोई कहता है तुमको जाति से निकाल देंगे, कोई कहता है तुमको बबूल के पेड़ पे टांग करके मार डालेंगे। बहुत तरह के बातें मेरे बारे में कहा जाता है। तो इसी प्रकार के हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु के पीछे चलता है उसके बारे में कहा जाएगा। दोस्तों मैं एक अपनी बात बताता हूँ। जब मैं एक जगह पे सेवा कर रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ, अचानक कुछ लोग आ गए और तोड़ फोड़ करने लगे, हल्ला गुल्ला करने लगे और कहने लगे कि तुम जो है हमारे देवताओं के बारे में गलत बोलते हो, हमारे देवताओं को भला बुरा कहते हो। मगर एक जो विश्वासी होता है, जो परमेश्वर के वचन पे पूरी रीति से चलने वाला होता है, वो कभी भी किसी भी देवताओं के बारे में, किसी के देवताओं के बारे में या किसी की आस्था के बारे में कभी भी वो गलत बातें नहीं बोलता है। मगर हालांकि ये परमेश्वर का वचन है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते और परमेश्वर की बातें ही बताते, इसलिए लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं। और ये परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही कहता है कि लोग हमारे विरोध में क्या हो जाएंगे। आज हम देखते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम दोस्त तो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को गांव से निकाल दिया जाता है, उनका पानी बंद कर दिया जाता है। मार्केट में लोग घूम घूम करके दुकानदारों को धमकी देते हैं कि तुम इनको सामान मत देना, तुम इनसे किसी भी प्रकार का लेन देन मत करना। बहुत तरह की परेशानी और समस्याएं जो है उत्पन्न करते हैं। तो इससे हम अनभिज्ञ नहीं है। जब ये हमारे जीवन में होने लगती है तो ऐसा नहीं है कि हम इन सारी बातों से अनजान है। परमेश्वर ने हमें सारी बातें पहले ही बता दी है ताकि
ताकि हमें स्मरण रहे, हमें याद रहे कि जब ये समस्या हमारे जीवन में आए, जब ये चुनौतियां हमारे जीवन में आए तो हम क्या रहे, स्थिर रहे। हम देखते हैं मैंने एक वीडियो देखा था दोस्तों कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऊपर में गांव में दबाव डाला जा रहा था कि तुम वापस हिंदू धर्म में आ जाओ, वरना तुम्हारा सरकारी जितना भी अनुदान मिलता है उसको बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। तो कुछ लोग जो है वापस चले गए, उसी जहाँ से निकल करके आए थे उसी विश्वास में वो लोग फिर से वापस चले गए। मगर कुछ लोगों ने प्रण किया कि नहीं, हम गाँव छोड़ देंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे, मगर प्रभु यीशु को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा विश्वास और ऐसा स्थिर रहने वाला लोग ही परमेश्वर के तरफ से इनाम पाते हैं, और जो डगमगा जाते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन तो यही, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप उनको भी ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए, ताकि वो लोग इन सारे जब परिस्थितियों में फंसे, समस्याओं में फंसे, तो वो लोग डरे नहीं, डिगे नहीं, और फिर से वो लोग अपने विश्वास में आपके शरण में आ जाए। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उनके लिए भला बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब हम मत्ती 10:22 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुमको मेरे ऊपर विश्वास करने के कारण तुम जहाँ पे रहते हो या जिस माहौल में, जिस समाज में तुम रहते हो, उस समाज के लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर रखेंगे, शत्रुता रखेंगे, तुम्हारा नाम जो है बुरा बोल करके काट देंगे, तुम्हारे बारे में बहुत तरह की बातें करेंगे। मगर तुम इन सारी बातों से घबरा ना जाना, इनका होना तो अवश्य है, ये तो होगा ही, मगर इन सब के बावजूद भी तुमको एक हथियार मैं देता हूं, और वो हथियार है विश्वास की ढाल है। तुम इस विश्वास की ढाल को पकड़े रहना, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो इन सारी चुनौतियों में स्थिर रहेगा, वही जो है इनाम पाएगा, वही जो है मुकुट पाएगा। और जो गिर जाएगा, जो अपने विश्वास को छोड़ देगा, फिर से उसी जीवन में चला जाएगा जिस जीवन से परमेश्वर ने निकाल करके लेकर के आया, तो वो परमेश्वर की तरफ से कोई भी इनाम पाने वाला नहीं है। उसके बाद में जब हम मत्ती 10:17 अध्याय में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परंतु तुम लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपने पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे नाम के लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। देखिए, यहाँ भी परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, सावधान कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये घटनाएं तुमको मेरे ऊपर विश्वास करने के कारण ये समस्या, चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। मगर तुम क्या करना, स्थिर रहना, सावधान रहना, और तुम कभी भी डगमगाना नहीं। ये विश्वास रखना कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में सदा सदा के लिए है। परमेश्वर तुम्हारे हर एक परिस्थितियों में तुम्हारे संग है, वो तुमको कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। भले ही लोग तुम्हें गांव से निकाल दे, भले ही लोग तुम्हें समाज से निकाल दे, भले ही तुम्हारा भोजन पानी बंद कर दे, गांव से, दुकानों से सामान लेना बंद कर दे, मगर तुम इस गांव से निकल करके दूसरे गांव में चले जाना, क्योंकि तुम्हारा जो भोजन का स्रोत है वो मैं हूँ, तुम्हारा जीवन का जो स्रोत है मैं हूँ, जो शांति का स्रोत है वो क्या है, मैं हूँ। तो जब प्रभु यीशु ये सारी वादे कर रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में हमें स्थिर रहना चाहिए। परमेश्वर केवल ये कहता है कि तुम स्थिर रहना, डगमगा न जाना। अगर हम डगमगाते हैं और स्थिर नहीं रहते हैं तो परमेश्वर के लिए हम क्या होंगे, परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता कि हाकिमों और राजाओं के सामने जब आपको कोई गांव के लोग जो है आपको पकड़ लेंगे आपके विश्वास के कारण, और गांव का जो समाज होता है, गांव के जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, उनके बीच में जब आपको ले जाया जाएगा तो उस वक्त आपके लिए और हमारे लिए एक मौका होगा कि हम प्रभु यीशु के नाम की गवाहियां दे सके कि हम कैसे थे और कैसे प्रभु यीशु ने हमारे जीवन को बदला है। ये गवाहियां, ये जो मौका हमें मिलेगा, इस मौका को हमें गंवाना नहीं है, इस मौका का हमें उपयोग करना है। इसलिए हमको कभी भी डरना नहीं है और कभी भी घबराना नहीं है। उसके बाद में एक और वचन जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो अगर हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 4:3 और 4 में, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरे उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ये अंतिम समय है दोस्तों, और इस अंतिम समय में लोग जो है सच्चाई को सुनना
कबूल नहीं करेंगे, परमेश्वर का जो खरा वचन है उसको सुनने का प्रयास नहीं करेंगे। इसका सबसे सटीक और अच्छा उदाहरण होगा दोस्तों, आप देखेंगे कि जहाँ पे परमेश्वर का जो खरा वचन बताया जाता है, परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही बताया जाता है, वहाँ पे लोग कम होते हैं। वहाँ पे 10, 20, 100, 50 लोग होंगे। मगर जहाँ पे झूठी बातें सिखाई जाती है, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके सिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जाते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े कार्य होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। मगर जहाँ पे परमेश्वर का कार्य पूरी ईमानदारी से जो पासवान करते हैं, जो सेवक करते हैं, उनके पास में भीड़ जो है बहुत ही कम होती है। तो इसलिए ये अंतिम समय है और इस अंतिम समय में परमेश्वर ने हमें ये भी बातें बताई है कि ऐसे जगह पे ऐसा कार्य होगा और लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के बजाय कथा कहानियों को सुनेंगे और उसी पर मन लगाएंगे, ना कि परमेश्वर के वचन के ऊपर में मन लगाएंगे। ये समस्या जो है, इस प्रकार की चुनौतियां हमारे जीवन में भी आएगी, क्योंकि जब प्रभु यीशु इस संसार में था तो इस प्रकार की समस्या जो है, इस प्रकार की चुनौतियां हमारे जीवन में भी आएगी, क्योंकि जब प्रभु यीशु इस संसार में था तो इस प्रकार की समस्या उसने झेला है, तो हमें भी झेलना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों ने हमारे प्रभु यीशु के वचनों को सुना है तो आपके वचन को भी सुनेंगे। अगर जिसने प्रभु का इनकार किया तो हमारा इनकार भी किया जाएगा। अगर प्रभु को सताया गया है तो हमें भी सताया जाएगा। ये ऐसी बातें प्रभु ने हमको पहले ही बता दी है। उसके बाद में अब हमको करना क्या है, ये सारी बातें प्रभु ने तो हमको बता दी है। अब हमको करना क्या, अब हमको कहाँ से ढाढ़स मिलेगा, कहाँ से साहस मिलेगा, कहाँ से हिम्मत मिलेगा। तो दोस्तों, हमको स्मरण करना चाहिए चारों गोस्पल, जहाँ पे प्रभु यीशु गतसमनी के बगीचे में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात रात भर रात भर वो प्रार्थना करते हैं और अंत में अपने चेलों को कहते हैं कि प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, सो मत, प्रार्थना करते रहो। और प्रभु यहाँ पे एक संदेश हमको और आपको दे रहे हैं कि हमको भी क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हमको सोने के समय में सोना चाहिए। प्रभु ने ये नहीं बोला कि सोना ही नहीं है। प्रभु हम तो इंसान हैं, हमको सोना ही पड़ेगा। मगर प्रभु का कहने का मतलब है कि हमेशा परमेश्वर से चिपके रहो, परमेश्वर के स्मरण करते रहो, परमेश्वर का हर बातों में धन्यवाद करते रहो। समय बुरा है, इसलिए केवल प्रार्थना में समय जो है बिताते रहो। जैसे प्रभु यीशु गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना किया कर रहे थे और जब उनको पता चला कि अब मेरा समय जो है पूरा हो चुका है, तो वो जो है बहुत ही व्याकुल और बेचैन होकर के जब प्रार्थना कर रहे थे, तो एक स्वर्गदूत जो है आता है और प्रभु यीशु को क्या देता है, सामर्थ्य देता है। जब हम भी प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे, तो इसी प्रकार परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें सहायता करेगा और हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आएगी उस समय हम डरेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं, हम कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है हमेशा हमारे संग होगा और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो हमेशा हमारी रक्षा करेगा, वो हमेशा हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। क्योंकि इस सारी परिस्थितियों से बचने के लिए प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आज के समय में हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। और परमेश्वर में बन करके ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, हमारे पास में और आपके पास में कोई भी हथियार नहीं है, कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे हम आने वाले मुसीबतों से बच सके। केवल परमेश्वर ही है जो ऐसा कर सकता है और परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है। और परमेश्वर के पास में जाने का एकमात्र तरीका है, वो है प्रार्थना। केवल प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास में पहुंचते हैं और प्रार्थना के द्वारा ही अपनी बातें हम परमेश्वर को रखते हैं और प्रार्थना ही है जो हमें छुटकारा देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और परमेश्वर आप सबको इन कार्यों के लिए बहुत बहुत आशीष करे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।